ओके, तो क्या कर रहे हैं हम? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। तो बेटा सीरीज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले समझो, कई बार आपको रजिस्टर्ड वर्ड बोला जाएगा रजिस्टर, कई जगह बोला जाएगा रेजिस्टेंसेस। रजिस्टर तो डिवाइस का नाम है, और जो वो प्रोवाइड करता है, जो उसका नेचर है, वो रेजिस्टेंसेस है, वो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस बोले रजिस्टर बोले, दोनों का मतलब एक रहेगा। तो मान लो हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हैं, उन्हें हम इस तरह से कंबाइन कर रहे हैं। ये पहला रेजिस्टेंस है, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। इसके साथ दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ा गया है, उसका एंड इससे जोड़ के दूसरे एंड को उधर छोड़ा गया है। तो दूसरे के एंड के साथ फिर तीसरा जोड़ दिया गया है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, और ये रेजिस्टेंस 3 है, और इनके क्रॉस मैंने जोड़ दी है एक बैटरी, एक पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दिया है हमने, या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है हमने। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है। ना, अब हमें जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है V, इसकी वजह से इसमें से करंट पास करेगा। ये बैटरी करंट प्रोवाइड करेगी I। जैसे ही करंट यहां पहुंचेगा, शगुन बताना करंट को कितने रास्ते मिलेंगे आगे मूव करने के लिए? आगे मूव करने के लिए कितने पाथ मिल रहे हैं करंट को? हाँ जी शगुन, बताओगे करंट को कितने पाथ मिल रहे हैं आगे सर्किट में मूव करने के लिए? एक ही पाथ है। तो जब एक ही पाथ मिलता है तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। whenever the resistors are connected in such a way that current follow only one path, वो एक ही पाथ फॉलो करे, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें ये जो वोल्टेज V है, ये सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, एक के अक्रॉस नहीं है। तो इसके अक्रॉस कितनी होगी? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V I इंटू R होगा। I तो सेम है, तो सबको V अलग अलग मिलेगी एज पर देयर रेजिस्टेंस। तो यहां का पोटेंशियल कुछ और होगा V1, यहां का पोटेंशियल कुछ और होगा V2, और यहां का पोटेंशियल कुछ और होगा V3। तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है पैरेलल में, बट करंट सेम रह जाता है। सॉरी, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है सीरीज में और करंट सेम रहता है। अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। बताना एक बार प्राची, ये बात क्लियर हुई कैसे होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? नाउ, अब पहले लिखवाने से पहले मैं एक बार इसका सॉल्यूशन कर लेता हूं कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इनका टोटल। जो रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़ के आंसर आने थे, उसका एक ही अगर रेजिस्टर लगा दिया जाता तो टोटल आंसर क्या होता? मान के चलते हैं कि इसमें से सब में से एक करंट पास कर रहा है, तो सबसे पहले कंसीडर करता हूं लेट आई करंट फ्लोइंग। करंट फ्लोइंग, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये सभी रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है, विच इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस, विच इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस। ये सभी रेजिस्टेंसेस में क्या होगा? सेम हो जाएगा। अच्छा नाउ, अगर मैं पहले की बात करूं, तो पहले का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है। तो लिख देते हैं लेट V1, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। इसी तरह V2, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, और V3 ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। ठीक है, तो क्योंकि ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, कौन है ये V है जो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है। Therefore V is equal V1 plus V2 plus V3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अमन एक बार बताना कि यहां तक सारी बातें क्लियर हो रही है? ओके, तो बेटा अब हमारा काम सिर्फ है V1 V2 V3 की वैल्यू निकालना और V की वैल्यू निकालना। अगर मैं कहता हूं पहले रेजिस्टेंस के लिए, देखो
एक्चुअल में हमें यहां पर वैल्यूज निकालनी है तो ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ लिख देते हैं, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है फॉर R1। पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल है? V1 I इंटू आर। बेटा करंट तो सब में सेम है तो यहां तो I1 लिख नहीं सकता है तो I आएगा, रेजिस्टेंस अलग है, बन गया IR1। शगुन बताना ये बात क्लियर हुई? फॉर R2 V2 IR2 R3 4R3 V3 IR3। ये सारे बन गए रिलेशन नंबर सेकंड, सभी को एक ही नाम दे दिया है। प्राची बताना यहां तक बात क्लियर है? कैसे सोल्व किया यहां तक? ओके। अब हमें क्या करना है? हमें तो इसका टोटल निकालने से बोलते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि इन तीनों के इक्वल जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो आप ये लिख सकते हो, लेट आर एस, ये क्या है? ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दी थ्री रेजिस्टेंसेस। मतलब एक ऐसा रजिस्टर, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी ताकत, जिसकी वैल्यू, जिसकी स्ट्रेंथ इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर है। अगर तीनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो सारी वोल्टेज अकेले को मिलेगी, सारा करंट इसे ही मिलेगा। तो हमने लिखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस हैविंग, सारा करंट उसे मिलेगा हैविंग करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। अमन बताना ये बात क्लियर हुई? Therefore V इज इक्वल टू I इंटू आर। बट ये R कौन सा है? जो तीनों के बराबर है, RS। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, सॉरी फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, तीनों को कंबाइन कर दो। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को इकट्ठा कर दिया। बेटा V की जगह आ गया IRS, IRS। V1 की जगह आ गया IR1, IR1। V2 की जगह आ गया IR2, IR2 प्लस IR3। I सब में कॉमन आ रहा है और इधर से भी I कॉमन आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसल तो आंसर बचा IRS विच इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब भी रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ना हो तो इस तरह से सिंपल ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। शगुन बताना ये बात क्लियर हुई? अच्छा, क्या आपको कैपेसिटर वाला याद है कॉम्बिनेशन? ये आंसर तब आता है जब पैरेलल में कैपेसिटर जुड़े होते थे, C1 प्लस C2 प्लस C3। उल्टा है ये, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों के कॉम्बिनेशन एक दूसरे के उल्टे नजर आते हैं। तो बेटा सीरीज में सिंपल ऐड कर दो, यही आपका आंसर है। बता दो एक बार, समझ आया? अभिषेक जुड़ा हुआ है, अभिषेक है तो अभिषेक समझ आया कैसे सॉल्यूशन किया? ओके, तो एक काम करो, हेडिंग बनाओ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज और उसमें लिखो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, उसमें लिखो resistors are said to be connected, resistors are said to be connected in series, resistors are said to be connected in series, comma, if the same current is flowing through each resistor, if the same current is flowing through each resistor, if the same current is flowing through each resistor, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन समझ लिया। एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। मान लो मेरे पास तीन रजिस्टर्स हैं या तीन रेजिस्टेंसेस हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम।
अगर मैं इन्हें जोड़ देता हूं, सीरीज में जोड़ देता, इन्हें सीरीज में लगा देता हूं, जो आंसर आएगा मेरा, अमन बताओगे कितना आंसर आएगा अगर तीनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए? हाँ, कितना? 6 आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं, मैंने कंसेप्ट बताना था। कंसेप्ट ये है कि सीरीज में जो भी आंसर आता है, वो आंसर तीनों रेजिस्टेंसेस में जो सबसे बड़ा होता है उससे भी बड़ा आएगा हमेशा। कई बार कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें डायरेक्ट या कुछ कॉम्बिनेशन हमें सेलेक्ट करने होते हैं, उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो आंसर हम चाहते हैं वो सबसे बड़े से भी बड़ा कैसे आएगा। तो याद रखना, सबसे बड़े से भी बड़ा आंसर तब आएगा जब सभी सीरीज में जुड़े होंगे। अमन, ये बात क्लियर हुई? सीरीज का जो आंसर होता है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस, उस कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा होता है, ये याद रखना। एक सुपर की पॉइंट बनाओ, लिखो इसके अंदर, the total resistance in the series circuit, the total resistance in the series circuit is more than the greatest one in the circuit, is more than the greatest one in the circuit. Now अब करते हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अगर रेजिस्टेंसेस को कुछ इस तरह से जोड़ दिया जाए, जैसे ये पहला रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये दूसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास। मैंने किस तरह से जोड़ा है इन्हें? मैंने इस तरह से जोड़ा है, हर एक रजिस्टर का या हर एक रेजिस्टेंस का एक एंड एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा है। देखो, पहले का ये पहला पॉइंट इस पॉइंट से जुड़ा है, ये एंड भी कह सकते हो। इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है, ये भी उससे जुड़ा है, और इन सभी रजिस्टर के जो दूसरे एंड है वो भी किसी कॉमन पॉइंट से ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अमन बताना, बात क्लियर है? इसमें क्या होता है, जो भी आप बैटरी प्रोवाइड करते हो, वो बैटरी बेटा ये जो दो पॉइंट है इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। तो ये जो बैटरी है वो पोटेंशियल ए और बी के बीच में है, और एक बी के बीच में तो R1 भी जुड़ा है, R2 भी जुड़ा है, R3 भी जुड़ा है। इसका मतलब सभी को पोटेंशियल V ही मिलने वाला है। तो जब भी आप पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हो तो जो वोल्टेज आप प्रोवाइड करते हो सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप होता है, सेम पोटेंशियल होता है। शगुन बताना, बात क्लियर हुई आपकी? और जैसे ही करंट यहां से आया, यहां पहुंच गया, तो बताओगे उसे कितने रास्ते मिल रहे हैं? अभिषेक, जैसे ही करंट ए पॉइंट पे पहुंचा उसे कितने रास्ते मिल रहे हैं? हाँ जी, प्राची आप बताओ, कितने रास्ते मिल रहे हैं करंट को ए पॉइंट पर पहुंचते ही? शगुन आप बताओ। हाँ जी बोलो। 3 पाथ। क्या सब में सेम करंट जाएगा? क्या सब में सेम करंट जाएगा? नहीं, क्योंकि V तो सेम है बट रेजिस्टेंस तो अलग अलग है। तो वो रेजिस्टेंस क्या करेंगे, एज पर पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस रिलेशन, जो कि ओम्स लॉ है, यहां करंट अलग अलग होगा। तो ये 3 करंट्स अलग अलग रेजिस्टेंस में से पास होंगे। जब ये मिलेंगे दोबारा ये कितना बना देंगे, आई बना देंगे, जो कि बैटरी में वापस चला जाएगा। तो इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या सोल्व करना है, मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए क्या करें,
सपोज करते हैं कि जो बैटरी ने करंट दिया वो I है, जो कि आगे डिवाइड हो रहा है. लेट I इज टोटल करंट फ्लोइंग. ये टोटल करंट फ्लो कर रहा है जो कि बैटरी ने दिया है. I1 करंट फ्लोइंग थ्रू, किस में से गया ये, R1 में से. I2 करंट फ्लोइंग थ्रू R2. I3 करंट फ्लोइंग थ्रू R3. Therefore I is I1 plus I2 plus I3. अंजलि बताना इक्वेशन समझ आई कैसे बनाई, क्योंकि करंट 3 पार्ट में डिवाइड. अच्छा, ये तो मैंने पहले बोल दिया कि V सबके अक्रॉस कांस्टेंट है. नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, V इज इक्वल I इंटू R होता है. तो हमें तो I की वैल्यू चाहिए बेटा. याद रखना, जिस चीज को मैं डिवाइड करता हूं इक्वेशन उसी की बनानी होती है. तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है. बात करें पहले रजिस्टर की, पहले रेजिस्टेंस की, फॉर R1 पहले रेजिस्टेंस में से जा रहा है I1 जो कि होगा V अपॉन R1. मैंने R1 लगाया, V1 नहीं लगाया, क्योंकि V सबको सेम मिल रहा है. फॉर R2 I3 V अपॉन R, सॉरी I2 निकाल रहे हैं ना, V अपॉन R2. फॉर R3 I3 V अपॉन R3. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अमन बताना क्लियर है यहां तक? नाउ अब क्या करें, तीनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस लगा दें. लेट, मान लो Rp इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ all the three resistances. तो अकेला लगेगा तो सारा वोल्टेज सारा करंट उसे मिलेगा. हैविंग करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस V. अभिषेक आवाज आ रही हो तो बताओ, यहां तक समझ आ गया? नाउ या देयरफॉर, तो सब सारा करंट उससे मिलेगा, उसकी वैल्यू बनेगी I इज इक्वल टू V अपॉन R. P आ जाएगा, R की जगह P आ जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. तीनों को इकट्ठा करो. फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो I की जगह आ गया V अपॉन RP. I1 की जगह आ गया V अपॉन R1. I2 की जगह आ गया V अपॉन, सॉरी यहां R1, R2, V अपॉन R3. सब में शगुन कुछ कॉमन आ रहा है? जब दोनों तरफ कॉमन आएगा कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 अपॉन RP इक्वल 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. बेटा मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप एक स्टेप बढ़ा दोगे. एक स्टेप में क्या करना है, V को कॉमन लेकर कैंसिल कर देना, तो फाइनल ये रिजल्ट आएगा. अमन बात क्लियर हुई? क्या आंसर आया? ये आंसर आता था जब कैपेसिटर सीरीज में होते थे. 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3, जब सीरीज में कैपेसिटर होते थे. बट ये कब आया इसमें? जब पैरेलल में रेजिस्टेंस है. नाउ राइट डाउन, लिखो उसको, हेडिंग बना लो, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. लिखो, resistors are said to be connected in parallel. Resistors are said to be connected in parallel. Resistors are said to be connected in parallel if potential difference across each of them, if potential difference across each of them is the same. Potential difference across each of them is the same.
and is equal to the अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से एज इट इज नोट कर लो, डायग्राम बना लो, यहां ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नोट कर लो फटाफट, रब कर दे भाई। अच्छा, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ रहा हूं। अगर मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 है, 2 है, 3 ओम है, अगर मैं इन्हें पैरेलल में जोड़ता हूं तो एक आंसर आएगा। तो बेटा जो वो आंसर आएगा, अब मैं सोल्व करके नहीं बता रहा हूं कितना आंसर आएगा, तो मगर ये आंसर बता देता हूं। जो भी आंसर आएगा वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी लेस होगा। जो भी लीस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा आएगा। सीरीज में क्या आया था, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था उससे भी बड़ा आया था। अमन को ये बात क्लियर हुई? जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा आंसर आएगा अगर पैरेलल में जोड़ोगे। ठीक है, नाउ लिखो एक सुपर्ब की पॉइंट बना लो, उसमें लिखो सुपर्ब की पॉइंट में the total resistance in parallel combination, the total resistance in the parallel combination is less than the least resistance, used in circuit, less than the least resistance used in circuit।